चंडीगढ़ एक बार फिर कार्निवल के लिए तैयार हो चुका है। 14, 15, 16 तारीख को कार्निवल करवाया जाएगा, जिसके लिए सबसे ज़्यादा तैयारियां आर्ट कॉलेज की ओर से की जाती हैं। इस समय हम प्रोफेसर मनमथ राव के साथ हैं, जिन्होंने इन झांकियों को तैयार करने और गाइड करने में सबसे अहम रोल निभाया है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, इस बार कार्निवल जो है वो 14 नवंबर को शुरू हो रहा है, थोड़ा जल्दी भी है। तो किस तरह की थीम रखी गई है इस बार के कार्निवल को लेकर, और स्टूडेंट्स का किस तरह का रुझान है? इस बार चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया मैडम, चंडीगढ़ कार्निवल है ना, कोई स्पेसिफिक थीम दिया नहीं है, बिकॉज स्टूडेंट्स हैव फ्रीडम टू एक्सप्लोर देयर आइडियाज एंड देयर क्रिएटिविटी. And this time especially we have a very less time, and within weekdays we have to complete the entire task. Due to shortage of short span of time, we have decided to prepare 4 floats and with different medium, because time का मद्देनज़र रख के हम लोग ने ये डिसाइड किया, ऑल फैकल्टी मेंबर्स का मीटिंग करके हमने इस बार मटेरियल चेंज किया. प्रीवियस ईयर्स हम लोग यूजुअली बैम्बोस स्ट्रक्चर्स यूज़ करते थे. इस बार हमने प्लाई एक डिफरेंट मटेरियल, एंड चंडीगढ़ सिटीजन्स कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोट्स दिस टाइम, एंड स्टूडेंट्स आर वेरी enthusiastically prepared with this medium, and very interesting images have been preparing. You know, this is in fact I feel Chandigarh citizens, Chandigarh people and children enjoy these 4 floats, and new material and new floats will move in the Chandigarh parade ground, Chandigarh carnival ground. सर, एक और बताएं कि इस बार, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो झांकियाँ होती हैं, ये जो फ्लोट्स होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े लाइक आकार के बनाए जाते हैं। इस बार आप बोल रहे हैं थोड़े थीम लिमिटेड है, लेकिन इसके साथ ही इस बार झांकियाँ कितनी रहने वाली हैं, और स्टूडेंट झांकियों के अलावा क्या करने वाले हैं? इस बार 4 फ्लोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं मैडम, बिकॉज विद इन 7 days इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड एवरीथिंग, and these 4 floats I mean will really good, will become very good. You know, I think it's almost equal to previous number quality मिल जाएंगे. है ना. आप थोड़ा स्टूडेंट से हम देख रहे हैं कि पीछे काफ़ी तैयारियां चल रही हैं, ज़ोरों से चल रही हैं, क्योंकि एक झांकी को लेकर कम से कम 5 से 6 स्टूडेंट्स लगे हुए हैं. तो कुछ स्टूडेंट्स से बताइए. अराउंड 20 स्टूडेंट्स मैडम एक फ्लोट के साथ है ना. देयर क्रिएटिविटी एंड मैन पावर, एंड दे आर वर्किंग वेरी लेट इवनिंग्स एंड एंजॉइंग फन बेस्ड एक्टिविटी, एंड उनका जो मटेरियल चाहिए हम सारे मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल. इसमें प्लास्टिक वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, एंड ऑलमोस्ट डिग्रेडेबल मटेरियल्स है, नेचुरल मटेरियल्स है, एंड इको फ्रेंडली मटेरियल्स है मैडम, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है ना. हम कुछ स्टूडेंट से बातचीत कर सकते हैं कि वो किस तरह की तैयारियां हैं, और इस बार के कार्निवल को लेकर वो कितने एक्साइटेड हैं. अच्छा, एक मिनट. स्टूडेंट्स निरंकार जी आ जाओ. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारा एक अच्छा आकार लिया गया. आई थिंक ये क्रिसमस की थीम रखी गई है. ये बिल्कुल क्रिसमस है. ओके, हमारे साथ एक स्टूडेंट है. आपका नाम? मेरा नाम निरंकार है. ओके, निरंकार, ये बताइए कि ये पूरी जो थीम है आपने तैयार की है, तो इसका आइडिया कैसे आया, कितनी देर में आप, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रशासन ने बहुत कम टाइम दिया आप लोगों को तैयारी करने के लिए, तो किस तरह की तैयारियाँ की हैं आपने? जी ये हाँ जी, हाँ, ये देखो हर साल होता है हमारे. जैसे मैं 4th ईयर में हूँ, तो हमने 3 साल यही बनाया है. तो हमें थीम एक्चुअली पता होती है, हमने जस्ट अट्रैक्ट करना होता है बच्चों को. तो उस वे में हम ऐसे कुछ कार्टून्स वगैरह या फिर ऐसे कुछ भी फ़न होना चाहिए, तो उस वे में हम ऐसे डिसाइड करते हैं. थोड़ा सा चल के दिखाइए कि यहाँ पर क्या क्या, मतलब कितने जनों के बैठने की जगह होगी, आपका जो ड्राइवर है वो कहाँ बैठेगा?
हमारा ड्राइवर है वो यहाँ पर बैठेगा, जो इनकी सीट होती है। तो ऐसे मतलब रेडी की कैपेसिटी जितनी होती है हम उतना ही रखते हैं। ऐसे 3 to 4 मतलब यहाँ पे सिर्फ दो स्टूडेंट, ऐसे 3 अडल्ट बैठ सकते हैं और 4 बच्चे बैठ सकते हैं, उतना हमने ऐसे सेफ कैपेसिटी के हिसाब से रखा हुआ है। और ये वही है जो सेंटा क्लॉस और उनका स्ले और ये रेनडियर बनाया हमने। एक और है कि इस दौरान आप लोग कमाई भी करते हैं, जो मटेरियल लगा हुआ है कहीं ना कहीं आपकी भी पॉकेट मनी से जाता है कुछ, तो किस तरह की जो चार्जेस हैं वो रखे गए हैं? कमाई देखो, कमाई तो हम करते हैं ऑब्वियसली, पर हमें जो मटेरियल्स वगैरह वो हमारे कॉलेज हमें प्रोवाइड करता है। तो हम बस इस चीज़ में हम ऐसे टीम वर्क वगैरह सीखते हैं, हम लर्निंग सीखते हैं, हम ऐसे इसमें जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है, जो बेस वगैरह, जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो हम सीखते हैं कि डिज़ाइन कैसे अट्रैक्ट करना है, थोड़ा ऐसे मार्केटिंग वगैरह सीखते हैं। और प्राइसिंग की बात करें तो जैसे अडल्ट्स होते हैं जो थोड़े हैवी होते हैं, उनको ऐसे खींचने में थोड़ा दम लगता है, तो इसमें हम एज 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं इस 2 राउंड के। और जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके से एज हाफ प्राइस चार्ज करते हैं 50 रुपीज़। जी, ये थे हमारे साथ स्टूडेंट्स जिन्होंने कार्निवल की तैयारियां ज़ोरों पर की हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत कम टाइम मिला था प्रशासन की ओर से। 1 हफ़्ते पहले ही उनको बताया गया है कि अब वो कार्निवल की तैयारियां में जुट जाएं, जिसकी वजह से 1 हफ़्ते के अंदर सिर्फ 4 फ्लोटिंग्स को ही तैयार किया गया है। और चारों की चारों थीम बच्चों की क्रिएटिविटी पर है कि वो किस तरह की फैंटेसी और किस तरह के आइडियोलॉजी पर काम करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा देखने वाला होगा कि इन फ्लोटिंग को बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं, क्योंकि जो थीम रखे गए हैं वो बिल्कुल ही कार्टून बेस हैं, ताकि बच्चे इन पर झूठे ले सकें। और साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं जो दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, वो भी अपनी थोड़ी बहुत ही कमाई कर सके, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद ही चलाकर फ्लोटिंग बच्चों को झूठे देंगे। साथ ही अगर कोई बड़ा भी अडल्ट भी है जो झूठे लेना चाहता है वो भी लेंगे। वैसे कार्निवल की तैयारियाँ अकेली आर्ट कॉलेज में ही नहीं है, बल्कि बाहर भी हैं, स्टॉल्स लगेंगी। इसके साथ ही जो विंटेज कार हैं उनकी भी प्रदर्शनी लगेगी। हमारे साथ आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो थीम को तैयार कर रहे हैं, यानी फ्लोट्स को तैयार कर रहे हैं। ये बताइए कि आपको बहुत कम टाइम मिला था, तो इस दौरान कारपेंटर्स की मदद ली है, किस तरह की तैयारियां की और किस तरह के कलर यूज़ कर रहे हैं आप? यस मैम, हमें ऐसे 8 से हमने शुरू किया था ये, एंड हमें कारपेंटर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इसमें, लाइक कटिंग वगैरह उन्होंने किया एंड अटैच वगैरह भी उन्होंने ही किया है। एंड अभी हम इमल्शन यूज़ कर रहे हैं इसमें, वाइट इमल्शन। क्योंकि अभी 2 ही दिन रह गए हैं, तो किस तरह का लग रहा है कि एन मोमेंट पे तैयार हो जाएगा या अभी भी कुछ टाइम चाहिए आप लोग? तैयार तो हो जाएगा, क्योंकि हर बार ऐसे होता है कि एंड मोमेंट पे तैयार हो जाता है, क्योंकि सारे बच्चे लेट रुकते हैं एंड सारे मिलके कर लेते हैं काम। कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई प्रोफेसर की ओर से कोई बैकअप रखा गया, क्योंकि आप लोग तो लेट नाइट तक काम करते हैं ना, तो कोई अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई प्रोफेसर हैं जो आपका फटाफट हेल्प करने के लिए हाँ जी, हमें हेल्प मिल जाती है और टीचर्स वगैरह हैं, हम उन्हें बता देते हैं कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, तो वो फिगर आउट करवा देते हैं। ये थे हमारे साथ आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स जिन्होंने बताया कि कार्निवल की जो तैयारियां हैं वो भले ही शॉर्ट टाइम के लिए हैं, लेकिन उनकी तैयारियां बखूबी हैं और वो 14 तारीख से पहले अपनी फ्लोटिंग्स को तैयार करके कार्निवल में उतारने वाले हैं। इस बार का कार्निवल खास रहने वाला है, क्योंकि सबकी एक आइडियोलॉजी, इवन इमेजिनेशन पर ये फ्लोटिंग बनी हुई हैं और ये बच्चों को नहीं बल्कि अडल्ट्स को भी अट्रैक्ट करेंगी। कैमरा पर्सन किशन के साथ नगमा सिंह की रिपोर्ट, ETV भारत।